तो नमस्कार सभी को। तो इस वीडियो में आज मैं बात करूँगा कि हमारे गाँव जिनसे हमारी रूट जुड़ी हुई है, जहाँ से जो हमारे जन्म स्थल हैं, तो वो किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, किस तरीके की क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कौन उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? इंडिया की लगभग 65% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से अधिकतर लोग बेसिक फैसिलिटीज़ से वंचित हैं, जैसे कि बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब कुछ अभी भी एक सपना है। सबसे पहले देखा जाए तो एजुकेशन क्राइसिस। गाँव में एजुकेशन क्राइसिस बहुत इस लेवल पे बढ़ रहा है कि वहाँ के लोग अपने बच्चों को लेकर शहर की ओर भाग रहे हैं और वहाँ पे ये एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गाँव में स्कूल हैं लेकिन टीचर्स ही नहीं आते हैं, ठीक है? अब जो 10 साल का बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको स्कूल में सिर्फ एक टीचर है और वो भी हफ्ते में 3-4 दिन आता है। तो जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए उनको शहर में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कहीं भी जा सकते हैं और उन्हें अपने गाँव छोड़ना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाँव में। दूसरा है हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का हाल इतना ख़राब है कि गांव के लोग बीमारी में 20 से 30 किलोमीटर दूर चल के सिटी के हॉस्पिटलों में जाना चाहते हैं और जाना पड़ता है उनको, क्योंकि उनकी बीमारी का इलाज सरकारी डॉक्टरों के पर निर्भर होकर नहीं हो सकता। तीसरा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन। लोग बाग गाँव को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ या कारखाने नहीं हैं जिससे कि वो अपना रोज़गार चला सकें। वो उन्हें अपनी फसल पे ही डिपेंड रहना पड़ता है पूरे सालों साल, और फसल कितना ही देती है। चौथा है बेसिक फैसिलिटीज़, जैसे कि वाटर, रोड। गाँव में आज भी रोड्स और पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि लोग बागों को मीलों चल के पानी लाना होता है। और दूसरा, रोड्स ऐसे होते हैं, रोड तो होते ही नहीं है बल्कि ऐसे कच्चे रास्ते होते हैं जिन पे बारिश में कीचड़ हो जाता है और लोग बागों के आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं रहता। अभी इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी तक नहीं पहुँचते। जिन लोगों को उन पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है वही उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते। पंचायत फंड रिलीज होता है लेकिन करप्शन में ही अटक जाता है। हम सिटी वाले लोग भी ब्लेम शेयर करते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये उसकी गलती है, उसकी गलती है, लेकिन हम सिर्फ वोट के टाइम गाँव याद करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सिर्फ वोट देने के लिए गाँव ना जाए, बल्कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ की डिमांड करें अपने गाँव के लिए। और इनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो एजुकेशन रिफॉर्म, कि वहाँ पे बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, डिजिटल क्लासरूम होने चाहिए, एनजीओ सपोर्ट, लोकल यूथ को वॉलंटियर टीचर बनाएं जिससे कि वहाँ पे लोग इस चीज़ से अवेयर हों कि हाँ भाई, हमारा देश एजुकेशन पर ध्यान दे रहा है। टेलीमेडिसिन और हेल्थ केयर की इंटरनेट की सर्विस अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हम वहाँ पे टेलीमेडिसिन का यूज़ कर सकें। और हेल्थ केयर वैन्स होनी चाहिए जिससे कि इमरजेंसी में कोई भी इंसान को कोई भी समस्या हो तो इमरजेंसी एम्बुलेंस अवेलेबल होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट एंड लोकल जॉब्स, वहाँ पे उस गांव में स्किल पे ध्यान देना चाहिए। लोग यूथ को स्किल के अवेयरनेस फैलानी चाहिए यूथ के लिए। लोकल जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, कारखाने खुलने चाहिए जिससे कि वहाँ पे लोगों को काम मिले और वो अपना घर को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हर गांव में एक सिटीजन कमेटी बनाओ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मॉनिटर करे। टेक्नोलॉजी यूज, सोलर लाइट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लो कॉस्ट सीवेज सिस्टम यूज करके बेसिक फैसिलिटीज इंप्रूव हो सकती हैं। गांव सिर्फ एक जगह नहीं है, हमारी रूट्स हैं। अगर गांव स्ट्रांग होंगे तो देश स्ट्रांग बनेगा और इस चेंज का हिस्सा आप भी बन सकते हो, चाहे एक सोशल मीडिया पोस्ट से या किसी एनजीओ की सपोर्ट से। तो अब आप
से एक सवाल पूछता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप गाँव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?